कप्तान को मुकम्मल अंधेरे में रखा गया है। कोई अंदरूनी बरूनी राब्ता नहीं। जमैमा अपने बच्चों के बाप की हालत पर चीख उठी, लेकिन पीटीआई को लीड करने वाले रहनुमा मौज मस्ती में मसरूफ हैं। ये तस्लीम करना होगा, इमरान खान ये जंग अकेले लड़ रहे हैं। पार्टी के बाकी खुद साख्ता रहनुमा बस उनके नाम को कैश करा रहे हैं। बड़े नाम वाले रहनुमाओं ने तो अपने कप्तान की पीठ पीछे छुरा घोंप दिया है। सिर्फ कारकुन मुखलस और दलेर हैं, उन्हें खुद मैदान में आना होगा। भाई के दुख सिर्फ एक बहन ही समझ सकती है, कोई दूसरा नहीं। अलीमा खां को तरीके इंसाफ के मुज़हरे लीड करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम इत्तेमाद से लेकर रजीम चेंज तक, गिरफ्तारियों से लेकर अदालत पेशियों तक, 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक अगर तरीके इंसाफ में वफादार और जुर्रतमंद रहनुमाओं पर नज़र दौड़ाई जाए तो हैरत गुम हो जाती है। आदमी का इम्तहान तो उस वक्त शुरू होता है जब बुरा वक्त आए। अच्छे वक्त के तो सब साथी होते हैं। 9 मई का वो दिन जब तरीके इंसाफ के रहनुमाओं का इम्तहान शुरू हुआ, यूँ पार्टी को छोड़ने लगे जैसे खजाम में पत्ते झड़ते हैं। वो लोग भी जो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, वो वजारतों के मज़े उड़ाते रहे। कप्तान ने जिस भी किसी को बड़ा ओहदा दिया, उसने उतना ही बड़ा धोखा दिया। आप बुज़दार को देख लें, क्या औकात थी उसकी। वज़ीर आला बनाया, उसकी खातिर बहुत लोगों से इमरान खान को लड़ना पड़ा। परवेज़ खटक को देख लें, महमूद खां को देख लें, इमरान इस्माइल को देख लें, अली जैदी को देख लें, फवाद चौधरी को देख लें, असद उमर को देख लें। किस किस का नाम लूँ, सब चूरी खाने वाले मजनू निकले। असद कैसर को बाजवा की कॉल आई थी और एक धमकी पर लेट गया और स्पीकरशिप से इस्तीफा देकर सारा खेल नून लीग के हाथ में दे दिया। अमीन गंडापुर को पैगाम आया कि कोर कमांडर साहब मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। वो अपनी कबीना के हमरा हाज़री देने पहुंच गए। फिर उसके बाद मोहसन नकवी ने मुलाकात का शरफ बख्शा और फिर मरकज़ में हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की शहादत नसीब हुई। अली मोहम्मद खां जब पर इसरार कैसे रहा हुए तो बाल उसी तरह संवरे हुए थे। खत बना हुआ था, सफ़ेद बेशिकन लिबास और आंखों पर स्याह चश्मा। पूछा गया तो बोले, बता नहीं सकता कि कहाँ कैद था, अलबत्ता मुझ पर कोई सख्ती नहीं हुई। जिस दिन इमरान खान का बयान आया, ये मुझे कत्ल करने के दर पे हैं, उस दिन ये कौमी असम्बली में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने का मुतालबा कर रहा था। हमाद अज़हर 1 साल से मफरूर हैं, लेकिन ट्विटर पर दस्तयाब हैं। 2-3 दफ़ा मंजर आम पर आए और हैरान कौन तौर पर एजेंसियों से बचकर दोबारा गुमनाम गोशे में चले गए। वक्फे वक्फे से कहते रहते हैं, अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं और मेरा कोई बयान आए तो यकीन मत करें। यानी उसे अपनी कमज़ोरी पर इतना यकीन है कि जो ही वो पकड़ा गया फ़ौरन इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा। शेर अफजल इसी बात पर नाराज़ होकर कई हफ्तों के लिए लंदन चले गए थे कि उनकी रुकनीत इमरान खान ने मुअत्तल कर दी है। जिस दिन अली मोहम्मद खां एयरपोर्ट का नाम तब्दील करवा रहा था, उस दिन शेर अफजल भी कौमी असम्बली में पुलिस वालों को की फटी शर्ट का वाक़या सुनाकर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे। उमर अयूब से जब भी पूछा जाए कि एहतजाज कब करेंगे, वो सख्ती से डांट कर कह देता है कि हम नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि खान को अदालतों ने रिहा करना है, हमने कुछ नहीं करना। शहरयार फरीदी वक्तन फवक्तन याद करवाते रहते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप ही होता है। लतीफ़ खोसा हर उस लिफाफे के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं जिसका काम ही इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ बनाना है। अहमद खां इतना बेशर्म आदमी है, काजी फायज़ ईसा की मुसलसल हमायत करते रहे, वकला को सड़कों पर लेकर नहीं आए। ताज़ा तरीन वाक़यात भी आपने देख लिए हैं, जिस तरह गंडापुर ने इतना बड़ा खेल बर्बाद कर दिया। कारकुन डी चौक में लड़ने मरने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन गंडापुर ने अपने कप्तान की पीठ पीछे छुरा घोंप दिया और असेंबली जाकर कहानियां सुनाते रहे। क्या गंडापुर
आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, सबको मालूम है जो कुछ हो रहा है। और रहे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, क्या बात है उनकी, इतना बुज़दिल और डरपोक शख्स क़यादत कर रहे हैं तरीके इंसाफ की। ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़राए के मुताबिक तरीके इंसाफ की तमाम लीडरशिप को कंपनी ने मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया है और अब ये इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान या अवाम और जमहूरियत के इंटरेस्ट में फ़ैसले नहीं कर रहे, बल्कि जो इनको हदायत मिल रही हैं वही कर रहे हैं। आप PTI की सेकेंडरी लीडरशिप के MNAs और MPO को फैसला करना है कि इस कोर लीडरशिप का क्या किया जाए, क्योंकि यही कोर लीडरशिप मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ के साथ आईनी तरामीम पर बात कर रही है। ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्रोमाइज्ड और फ्रॉड है। शहर इक़्तिदार से मिलने वाली इतलाहात कुछ बेहतर नहीं है। कप्तान को मुकम्मल तौर पर तनहा किया हुआ है, उनकी तबीयत भी बेहतर नहीं। अगर सब बेहतर होता तो कल तरीके इंसाफ की तरफ से भेजे गए डॉक्टर की मुलाकात करा दी जाती। हालात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामलात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। इसीलिए तो इमरान खान की साबिक अहलिया भी चीख उठी हैं। अपने ट्वीट में जमैमा लिखती हैं, साबिक वज़ीर आज़म को मुकम्मल अंधेरे में रखा गया है, उनके सेल की बिजली बंद कर दी गई है और बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं। जमैमा गोल्डस्मिथ ने मज़ीद लिखा कि उन्हें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि हुकाम ने उनके सेल की लाइट्स और बिजली बंद कर दी है और उन्हें सेल से किसी भी वक्त बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जेल के बावर्ची को छुट्टियों पर भेज दिया गया है और इमरान खान इस वक्त कैद की सज़ा के तहत मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड हैं। बैरूनी दुनिया से बगैर किसी राब्ते के वो हकीकी तौर पर अंधेरे में हैं। जुमैमा ने कहा उनके वकला भी उनकी हफाजत और खैरियत के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं। उनका कहना था ये कार्रवाइयाँ इमरान खान के अहल खाना के साथ साथ उनकी जमात के कारकुनों और हामियों पर जारी हमलों के पेश नज़र में की गई हैं। ये उन्हें और पाकिस्तान में पूरी सियासी इख्तिलाफ को खामोश करने की कोशिश में की गई है। इमरान खान की साबिक अहलिया ने कहा कि इमरान खान के भांजे हसन न्याजी एक सिविलियन हैं और वो अगस्त 2023 से कैद में हैं। मज़ीद बरा हाल ही में इमरान खान की बहनों उज़मा और अलीमा खान को गिरफ़्तार किया गया है, जो मुसलसल उनके लिए बात कर रही थी। उन्हें उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब वो पुरअमन एहतजाज कर रही थी और अब जेल में कैद हैं। बावजूद उनकी कैद के कोई महकूल या कानूनी वजह नहीं है। ये ट्वीट गैर मामूली है। ये उस वक्त किया गया है जिस वक्त पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें 8 ममालिक के वज़ीर आज़म, ईरानी नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा शरीक हैं। कॉमन सेंस है, कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। एक वकील जो उनके करीब थे उन्हें भी गायब कर दिया गया है। अब तरीके इंसाफ को क्या करना चाहिए? हर इलाके, हर मुल्क, हर बर्र-ए-आज़म अपने अपने मामलात रखते हैं। आप यूरोप की जमहूरियत को पाकिस्तान की जमहूरियत से मुवाजना नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जमहूरियत तो उनके मुकाबले में 10% भी नहीं है। बर्र-ए-सग़ीर का अपना ही स्टाइल है। आप इससे हट कर चलेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। भारत में गांधी खानदान देख लें, पार्टी की क़यादत एक खानदान के पास है, इसी वजह से उनका तसलसल जारी है। हसीना वाजिद को देख लें, खानदान कत्ल हुआ, वो मैदान में आई और कामयाब हुई, क्योंकि ख़ानदान के दुख को वही महसूस कर सकती थी, कोई और नहीं। भुट्टो ख़ानदान को देखें, भुट्टो को फांसी हुई, उनकी अहलिया और बेटी मैदान में आई और कामयाब हुई। बाप के दुख सिर्फ उनकी बेटी बेनज़ीर ही समझ सकती थी। नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया। टीवी चैनल पर बैठकर मुंह से आग निकालने वाले नून लीग के तमाम रहनुमा, कोई मुल्क से भाग गया, कोई रोपोश हो गया। कुलसूम नवाज मैदान में आई, हुकूमत को हला कर रख दिया, क्योंकि शोहर का दुख बीवी से ज़्यादा कौन महसूस कर सकता है। वो तो मुकमका हो गया, वरना अगर कुलसूम नवाज एहतजाज जारी रखती, मुशर्रफ हुकूमत को चलने ना देती। अगर आपने महसूस किया हो जब से इमरान खान कैद में है, उनकी बहनों के सिवा आपने किसी को गमगीन और दुखी नहीं देखा। भाई के दुख को सिर्फ बहनें ही महसूस कर सकती हैं। अगर आप तक एहतजाज को सिर्फ अलीमा खान लीड कर रही होती
तो सब खेल खत्म हो चुके होते। ये मानना पड़ेगा पीटीआई के आम कारकुन दलेर हैं, वफादार हैं, उन्हें खुद बाहर निकलना होगा और उन्हें अलीमा खां लीड करें। मेरा तजिया है किस्सा मुखसर इमरान खां के लिए उनकी पार्टी के आम कारकुन ही निकलें तो निकलें, उनके लीडरों से तवक्को नहीं की जा सकती क्योंकि ये सब टाउट हैं। वक्त बहुत कम है, वरना एस्टेब्लिशमेंट होगी, शरीफ खानदान होगा, जरदारी होगा और आप और आपकी नस्लें उनकी गुलामी करती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।